दूसरी तरफ आलमी रहनुमाओं की तरफ से नौमुंतखबा सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब की क़ियादत फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ वलीअहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान के अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कनाडा के वज़ीर आज़म, यूरोप के वज़ीर आज़म और सुदूर के साथ साथ अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी गई है। ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं का कहना था कि ट्रंप की जीत के बाद ये इम्कान पड़ा है कि गजा में जंग बंदी हो सकती है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत का ये कहना था कि अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक नए दौर का आगाज होगा। मुस्लिम रहनुमा का यह कहना है कि गजा की जो लड़ाई हो रही है, हम समझते हैं कि ट्रंप के जीतने के बाद वो जंग थम जाएगी। अब देखना है कि यहाँ पर जिस तरह के दावे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए थे कि अगर वो होते तो गजा की जंग नहीं होती, 7 अक्टूबर का वाक़या नहीं होता। अब देखना है कि अब तक 43,000 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। अभी भी पूरे का पूरा गजा शहर तबाही का मंजर पेश कर रहा है। अब देखना है कि ट्रंप को अभी इख्तिदार संभालने में वक्त है, चाहे जनवरी में वो इख्तिदार संभालेंगे, लेकिन जब तक क्या होने वाला है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या गजा की जंग रुकेगी, सबसे बड़ा सवाल है। सऊदी क़ियादत की तरफ से एक प्रेस नोट जारी करते हुए ट्रंप को मुबारकबाद दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से भी यहाँ पर वज़ीर आज़म ने अपने एक मकतूब के अंदर भी और इसके साथ साथ ट्वीट के जरिए पहले मुबारकबाद दी और ये इत्तला है कि उन्होंने फ़ोन पर बात करते हुए भी ट्रंप को मुबारकबाद दी है।